हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 11th। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो डिग्री से हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट का ए पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, कितना है, 25 डिग्री। 25 डिग्री है हमारे पास। तो 25 डिग्री को हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो 25 डिग्री को, तो हमेशा ध्यान रखो कि पाई जो होगा ना वो ऊपर होगा, क्योंकि रेडियन में पाई टाइप का कोई टर्म आता है हमारे पास। पाई टाइप का कोई टर्म आता है रेडियन वाले में, ठीक है। तो इसलिए हमारा पाई जो होगा वो ऊपर होगा, इससे ध्यान रखोगे ट्रिक से, तो ऐसे याद रहेगा। तो 25 ये हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 180, यानी कि पाई इंटू 25 डिवाइड बाई कितना, 180, ये इतना डिग्री हो जाएगा। तो अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 5 5 3 15 5 6 30, तो कितना हो जाएगा हमारे पास। अच्छा सॉरी, ये हमारे पास डिग्री नहीं आएगा ना, रेडियन में आएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 पाई बाई 36, 5 पाई बाई 36 रेडियन। अब ऐसे लिखो, चाहे इसको मतलब इसके पावर में सी कर दो, बात बराबर ही है, ठीक है। या फिर इसको चाहो तो ऐसे सीधा सीधा कह दो कि 5 पाई बाई 36 रेडियन। जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। सीधा सीधा आ जाएगा 25 डिग्री का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन सेकंड है, -47 डिग्री और 30 मिनट्स। -47 डिग्री और 30 मिनट्स। तो पहले क्या करो, इस 30 मिनट्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस को अगर बाहर निकाल दें तो 47 डिग्री और 30 मिनट्स। तो इसको और थोड़ा सा तोड़ा जाए तो -47 डिग्री और प्लस कितना, 30 मिनट्स। डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, -47 डिग्री। अब देखो, मिनट्स जो होता है हमारे पास कितना होता है, एक डिग्री में 60 मिनट्स होता है। एक डिग्री में 60 मिनट्स होता है हमारे पास, ठीक है। तो 30 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 30/60 इतना डिग्री का हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो दिस वन विल बी -47 डिग्री और प्लस ये दिस विल बी 1/2 डिग्री। तो 47 प्लस 1/2 डिग्री को करेंगे तो कितना आ जाएगा, -47 दूनी के 94 95 -95/2 डिग्री। तो पूरा का पूरा डिग्री में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। अब इसको क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो -95/2 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास, ऐसे -95/2 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, -95/2 इंटू पाई/180, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 19 × 5 = 95, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 से 5 3 15 5 6 30, 19/36। हाँ, तो बस यही आ जाएगा हमारे पास कितना, 19 पाई/36 दूनी 72, 19 पाई डिवाइड बाई कितना, 72 रेडियन। अब आप इसको पावर में सी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे ही छोड़ना चाहो तो वैसे छोड़ सकते हो, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड कितना देख रखा है, 240 डिग्री। 240 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बस 240 डिग्री इज इक्वल टू 240 इंटू कितना, पाई/180। पाई/180 करो, इतना क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियन हो जाएगा ये। तो 36 18 6 6 24 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 पाई/3 रेडियन। 4 पाई/3 रेडियन। देखो, आप ये सी रखते हो या फिर नहीं रखते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर डिग्री में नहीं लिखा हुआ और एंगल को एक्सप्रेस कर रहा है तो पक्का रेडियन ही होगा। फिर आगे से हम लोग ये पाई वगैरह जो होगा ना वो मतलब पावर में जो सी है उसको यूज़ नहीं करने वाले हैं। अगला हमारे पास 520 डिग्री। 520 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है हमें। तो 520 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 520 इंटू कितना, पाई/180। दिस वन इतना रेडियन हो जाएगा हमारे पास। तो ये चला गया हमारे पास, 9 दूनी का 18, 26 दूनी का 52, 13। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कुछ गलती कर दिया, 9 अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों में 18 ना, सॉरी कैलकुलेशन थोड़ा सा गलती कर दिए, 0 2 9 18 और 26। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 26 पाई/9 रेडियन।
ओके, अच्छा ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 520 इंटू 5 दोनों 18 2 से 26 दूनी का 52 ओके 26 पाई बाई 9 ही आएगा ना, कैलकुलेशन तो गलती नहीं है ना? नहीं ठीक है। ओके आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या देके रखा है? सेकंड हमारे पास फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, ठीक है। और पाई का वैल्यू हमें 22/7 यूज़ करना है। तो पहला है 11/16। तो क्वेश्चन नंबर 12 का 2 का जो ए है वो 11/16 रेडियन दे के रखा है। इसको हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो शुरू करते हैं। 11/16 रेडियन, यहाँ पे बस डिफरेंस दिखाने के लिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो दिस वन विल बी 11/16। देखो अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 180/पाई से। देखो पाई वाला टर्म नहीं आना चाहिए, तो आप ऐसे आप समझ सकते हो कि पाई जो होगा वो नीचे में आएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा इतना क्या हो जाएगा हमारे पास? ये डिग्री हो जाएगा। तो दिस वन विल बी 11/16 इंटू 180 डिवाइड बाई 22 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास? 7। दिस मच डिग्री हो जाएगा हमारे पास। तो किससे कैंसिल आउट किया जाए? 11 दूनी का 22, 2 से 90 और 2 से 8, 2 से 45। अब नहीं कटेगा। 45 टाइम्स 7, 7 × 5 = 35, 7 × 28 3 31। दिस वन इतना क्या हो जाएगा हमारे पास? डिग्री हो जाएगा। इसको और फर्दर एक्सप्रेस करते हैं। देखो फ्रैक्शन में आएगा तो फर्दर हमें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा? 8 × 3 = 24 और 4 9 72 3/8। आई थिंक कितना डिग्री आएगा? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 8 × 3 = 24 तो कितना बचेगा? 7 5 8 9 72 72 3 75। हाँ ठीक है, इतना बनेगा हमारे पास। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगेन 39 डिग्री और प्लस 3/8 डिग्री। अब इस 3/8 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे? मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 3/8 डिग्री की बात की जाए, इसकी बात करें सिर्फ, तो 3/8 इंटू कितना हो जाएगा? 60 वाट मिनट्स। तो 4 दूनी का 8, 15 चौके 60, 15 तिया 45/2। तो 45/2 क्या हो जाएगा हमारे पास? मिनट्स हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट अभी और फर्दर हो किया हमने, तो ये आ गया 39 डिग्री और प्लस 45/2 वाट मिनट्स। और फर्दर कन्वर्ट करते हैं इसको, 39 डिग्री प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना लिख सकते हैं? 22.5 दिस मच मिनट इज इक्वल टू 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट्स लिख सकते हैं। अब इस 1/2 मिनट्स को हम लोग क्या कर लेते हैं? सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1/2 इंटू 60 कर देंगे। इतना सेकंड्स हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 30। तो इसका मतलब कि यह आ जाएगा आपका 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकंड्स। ओके, पहले वाले का जो आंसर होगा हमारे पास वही आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकंड्स। ओके ये देखो आप इस तरीके से इसको लिखो ना, तो ये सेम ही बात है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि ये एक ही, मतलब कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ जो है ना वो अलग अलग चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस तरीके से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ओके ये मतलब एक डिग्री है, एक मिनट है और एक सेकंड है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 30 सेकंड्स। ओके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। -4 सेकंड क्वेश्चन हमारे पास -4 रेडियन है। इसको हमें क्या करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो माइनस टाइम्स 4 इंटू कितना करना पड़ेगा? 180/पाई, ठीक है, दिस मच डिग्री। अच्छा पाई का वैल्यू रख देते हैं। तो -4 इंटू 180 डिवाइड बाई 22 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। तो 2 दूनी के 4, दिस वन इज 11 दिस मच डिग्री। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 18 7 26 होता है ना शायद, 7 8 56 5 7 5 12 हाँ ठीक है। और 126 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास? 252। तो 2520 और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास? 11 दिस मच डिग्री के माइनस ऑफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 11 दूनी का 22
22 3 2 अगेन 11 दूनी का 22, 100, 1199, 1/11। अगर कैलकुलेशन ऊपर में सही है तो फिर यही आएगा 2520/11, 2520/11। हाँ ठीक है। तो 229 + 1/11, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है -229 डिग्री और प्लस कितना 1/11 डिग्री। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है = दिस वन इज -229 डिग्री और प्लस 1/11 को अब क्या करेंगे हम लोग, 1/11 को 60 से मल्टीप्लाई करके और हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो दिस वन इज -229 और प्लस 60/11, 11 × 5 = 55 और 5 × 11, इतना क्या हो गया हमारे पास, मिनट्स हो गया। अब इसको और फर्दर अगर हम लोग तोड़ें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स और प्लस कितना 5/11 मिनट्स। अब 5/11 मिनट्स को भी हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड्स में। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 5/11 को किससे करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस वन इज इक्वल टू -229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 6 × 5 = 30, 300 डिवाइड बाई 11, तो 11 दूनी का 22, 22 8 0 1 7 77। ठीक है, और फिर पॉइंट कर दूनी का 22, इसके क्लोज आएगा कुछ 27.2 सेकेंड्स। ओके, तो जब इसको एक साथ करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं -229 डिग्री 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स और 27.2 सेकेंड्स। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारे पास। थर्ड वाले की बात करते हैं, 5π/3, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास 5π/3 रेडियन देके रखा है, इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है डिग्री में। तो 5π/3 रेडियन इज इक्वल टू 5π/3। देखो हम लेके इसलिए बोला ना कि पाई नहीं होगा हमारे पास डिग्री वाले में, तो ऐसा करो ना कि पाई कैंसिल आउट हो, तो इससे थोड़ा सा याद रहता है बस, और कुछ नहीं है। तो पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल आउट होगा तो 60 आ जाएगा, और 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 300 डिग्री। ठीक है, 300 डिग्री। आप इसको 5π/3 को ऐसे भी देख सकते हो, देखो कैसे, ये देखो ये π/3 होगा, ये π/3 होगा हमारे पास। ठीक है, तो π/3 कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो वैसे हमें कितना करना है, 5 बार करना है, तो ऐसे 60 डिग्री, और सॉरी 60 डिग्री अगला करोगे तो 120 डिग्री, फिर करोगे तो 180 डिग्री, फिर 60 डिग्री करोगे तो 240 डिग्री, और फिर एक बार और करोगे तो 300 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ये वाला जो होगा वो हमारे पास होगा 5π/3। तो 5 पार्ट्स में उसको π/3 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 तोड़ दो। ठीक है, वैसे भी देख सकते हो, π/3 का वैल्यू आपको पता है, स्टैंडर्ड वाला आप लोग ध्यान रखोगे। अगला है हमारे पास 7π/6। अगला है हमारे पास फोर्थ वन 7π/6। तो आप इसको अगर चाहो तो ऐसे देख सकते हो, मतलब हम अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहें तो 7 × π/6 है ना, 7π/6। तो π/6 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, π/6 का जो वैल्यू होता है वो 30 डिग्री होता है, तो ये पक्का 210 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 7π/6 ये क्या है हमारे पास, इतना रेडियन है, तो 7π/6 इंटू कितना करने हम लोग 180 डिवाइड बाई कितना पाई से पाई चला गया हमारे पास 6 से 3, तो ये हमारे पास कितना रहेगा, हमारे पास 3 × 7 210 डिग्री। ठीक है, 210 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ओके, 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। ठीक है, 360 रिवोल्यूशंस 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना कर रहा है, 360 रिवोल्यूशंस कर रहा है, ये देख रखा है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यूनिटरी मेथड लगाए तो हमारे पास 60 मिनट्स में कितना हो जाएगा, सॉरी
1 मिनट में अगर इतना है हमारे पास, तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स में कितना है हमारे पास 360 रिवोल्यूशंस। इसी को मतलब 1 मिनट को हमने 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, तो 1 सेकंड में करेगा 360 डिवाइड बाई 60, यानी कि कितने करेगा 6 रिवोल्यूशंस वो टोटल करेगा। ओके, अब एक रिवोल्यूशन में कोई भी हमने देखा था कि कोई भी एक रिवोल्यूशन मारेगा तो कितना टोटल एंगल बना देगा हमारे पास रेडियन में, 2 पाई रेडियन। ठीक है, सो एंगल मेड बाई व्हील इन कितना 6 रिवोल्यूशंस, इन 6 रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 12 पाई रेडियन। ठीक है, 12 पाई अगर लिखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिख सकते हो 12 पाई, और रेडियन में आप इसको मतलब इस तरीके से लिख दो कि 12 पाई और रेडियन इस तरीके से लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सिर्फ हम इसको ऐसे लिखते हैं ना 12 पाई, तो भी हमारा वही सेंस करेगा। ठीक है, अगर एंगल में वहाँ पे हमने डिग्री नहीं लिया है तो वो पक्का उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रेडियन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस 100 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये देखो आप, एक सर्कल है हमारे पास, ये एक सर्कल दे के रखा है और इसने बोला है कि इसका रेडियस जो है वो 100 है। कि ये मान लेते हैं कि ये जो है वो रेडियस है, तो इसने बोला है रेडियस कितना 100 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आर्क लेंथ ले लेते हैं, ये आर्क लेंथ इस तरीके से कर्व वाला लेंथ वो है। ठीक है ना, तो ये कितना देख रखा है, ये देख रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ हमें पता करना है कि यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, ये ठीक है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, रेडियस इनटू क्या होता है थीटा इन रेडियन, थीटा इन रेडियन। ओके, तो आर्क लेंथ हमारे पास कितना दे के रखा है, आर्क लेंथ दे के रखा है 22 इज इक्वल टू रेडियस कितना दे के रखा है 100। अच्छा, ध्यान रखोगे कि यहाँ पे ये और ये जो दोनों का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए हमारे पास। ओके, और इनटू कितना करना है थीटा, तो हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा, थीटा विल बी 22/100। अच्छा, डिग्री में पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिग्री मेजर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 22/100 या फिर कहें 11/50 रेडियन, ये रेडियन में ही बनेगा हमारे पास। अब 11/50 रेडियन को 11/50 रेडियन को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 11/50 इंटू कितना हो जाएगा 180/पाई, इतना डिग्री हो जाएगा हमारे पास। तो दिस वन विल बी इक्वल टू 11/50 इंटू 180 डिवाइड बाई 22 और इंटू ऊपर में कितना हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये चला गया हमारे पास 2 9 18 11, 11 से 11 चला गया हमारे पास 9 7 63, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 63 डिवाइड बाई कितना 5 इज इक्वल टू 5 से 12 25 60.6, आई थिंक 12.6 डिग्री आ जाएगा। या फिर इसको और थोड़ा सा अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 12 3/5 डिग्री आएगा हमारे पास, या फिर इसको ऐसे कहें तो 12 डिग्री और प्लस कितना 3/5 डिग्री, 3/5 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं और फर्दर तो 12 डिग्री और प्लस 3/5 इंटू अगर इसमें 60 कर दिया जाए तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 12 3 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 डिग्री और 36 मिनट्स। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो 12 डिग्री और 36 मिनट्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सर्कल बना लेते हैं पहले,
ओके, अब इसने बोला है कि इसका जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है, तो अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, उसका हाफ यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला है कि कोई एक कॉर्ड है, कोई एक कॉर्ड है, मान लेते हैं कि वो कॉर्ड ये है, ये कॉर्ड है हमारे पास, इसको ए बी बोल देते हैं। उसने ए बी का लेंथ जो है वो 20 दे के रखा है कि दिस वन इज़ 20 सेंटीमीटर। तो अब उसने ये पूछा है कि आप बताओ क्या माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। आप देखो ये कॉर्ड जो है ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है सर्कल को, एक पार्ट ये होगा एक पार्ट ये होगा, तो ये तो कौन सा होता है, ये होता है मेजर आर्क, मेजर आर्क, और ये कौन सा होगा हमारे पास, ये होगा माइनर आर्क। ठीक है, तो उसने ये माइनर आर्क यानी कि इसका लेंथ पूछा है, देखो कि ये वाले का लेंथ जो होगा वो क्या होगा। तो अभी जो चीज़ हम लोग सीखे हैं उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ से देखो इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, तो ये क्या होगा, ये तो रेडियस ही होगा, तो ये 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगा। अब ये अगर 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, और हमें पता है कि ये भी 20 सेंटीमीटर ही है, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास, इक्विलैटरल। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल मेड बाई कॉर्ड ए बी एट सेंटर, सेंटर पे कितना बनाएगा हमारे पास, एक्चुअली सेंटर में टी आर होता है या फिर टी आर ही होता है, भूल जाते हैं। ओके, तो कितना बना रहा है हमारे पास 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लोग कितना कन्वर्ट करेंगे, तो 60 इंटू पाई बाई कितना 180, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी पाई बाई 3 रेडियन। रेडियन में इतना करेगा हमारे पास। तो अब बस शुरू हो जाते हैं। क्या हमें पता करना था, ये वाला ब्लैक वाला जो पार्ट है इसको फिर से हम थोड़ा सा दूसरे कलर में कर देते हैं। ये वाला देखो, ये वाला हमें पता करना है, ये वाला लेंथ, कि ये वाला लेंथ जो है वो कितना होगा। तो वो वाला लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा हो गया हमारे पास, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल इंटू थीटा, मतलब आर इंटू थीटा, रिक्वायर्ड आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। आर हमारे पास कितना था, आर है 20 इंटू थीटा कितना बनाया है, थीटा बनाया है पाई बाई 3, तो हमारे पास आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा 20 पाई बाई 3 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। चाहते तो मतलब हम लोग इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं पाई का वैल्यू रख के, लेकिन छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही, 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि मेजर आर्क का पूछता, ठीक है, ये वाले का पूछता है कि इसका वैल्यू कितना होगा, मतलब ये वाले का कितना होगा, तो वो यहाँ पे एंगल देखो, ये वाला एंगल बनाएगा, तो ये वाला अगर एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा। तो 300 डिग्री यानी कि एंगल को हम लोग क्या करेंगे, फिर से कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मेजर आर्क की पूछे रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, ये अगर मेजर आर्क पूछे कि मेजर आर्क कितना होगा, ठीक है, तो मेजर आर्क में क्या करो, 300 डिग्री बन रहा है, तो पहले 300 डिग्री को आप कन्वर्ट कर लो रेडियन में, तो पाई बाई 180, और इनटू हमें कितना करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ता है रेडियस से, तो रेडियस कितना है हमारे पास 20 है, तो ये इससे चला गया हमारे पास, और 2 9 18 2 10 20, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 300 पाई डिवाइड बाई कितना 9 सेंटीमीटर। अब इसको आप बहुत तरीके से निकाल सकते थे। देखो, आप मेजर आर्क निकालने का एक और क्या तरीका था कि आप सरकमफ्रेंस निकाल लो। देखो, अगर हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये पूरा का पूरा लेंथ होगा हमारे पास। ठीक है, अगर सरकमफ्रेंस की बात की जाए तो सरकमफ्रेंस क्या होगा हमारे पास, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, यानी कि 2 पाई इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 40 पाई। ये 40 पाई पूरा सरकमफ्रेंस हो गया। तो 40 पाई किसके बराबर होगा हमारे पास, 40 पाई इज इक्वल टू ग्रीन प्लस येलो, यही तो होता है ना, ये वाला पार्ट होता है हमारे पास, ये ग्रीन वाला जो पार्ट होगा वो और येलो वाला पार्ट मिला देंगे तो पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। तो अब ग्रीन पार्ट जो है ये हम लोगों ने यहाँ से निकाल के रखा था, नहीं येलो पार्ट, ये हमारे पास येलो वाला पार्ट है। येलो पार्ट कितना है 20 पाई बाई 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा येलो पार्ट, ये 20 पाई बाई 3, और ग्रीन पार्ट हमें निकालना है, ये है हमारे पास 20 पाई बाई 3। तो हमारे पास जो ग्रीन पार्ट होगा, ग्रीन यानी कि कौन सा, ये मेजर आर्क है हमारे पास। तो मेजर आर्क कितना आ जाएगा हमारे पास
40 पाई और माइनस कितना 20 पाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा 4 3 12 माइनस 100 पाई बाई 3। ओके, मेजर आर्क यहाँ से कितना रहा था 300, हाँ 100 पाई बाई 3 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे तो। ठीक है, तो जैसे निकालना है वैसे निकाल सकते हो। अगर मान लेते हैं कि फर्दर इन्फॉर्मेशन पूछता है इसके बारे में भी, तो हम लोग कैसे निकाल सकते थे। एंगल देख लेते हैं कि एंगल ये कितना सबटेंड कर रहा है, ये वाला पार्ट ग्रीन वाला पार्ट, तो ग्रीन वाला पार्ट कितना कर रहा है 300 डिग्री कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडी। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास 7 था ना, 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख रखा है कि दो सर्कल्स इस तरीके से, एक ये सर्कल मान लेते हैं, एक ये सर्कल मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने आर्क लेंथ जो लिया है वो मान लेते हैं कि एल लिया है, तो एल यहाँ पे भी लेंगे और एल हम लोग यहाँ पे भी लेंगे, ठीक है। तो एक जगह कितना बना रहा है, एक जगह बना रहा है वो कितना 75 डिग्री, एक जगह बना रहा है 75 डिग्री, और एक जगह कितना बना रहा है हमारे पास 60 डिग्री। तो इसका ध्यान रखोगे कि जो बड़ा वाला सर्कल होगा उस पर वो छोटा बनाएगा ना। अब जैसे ये देखो कि मान लेते हैं कि हम और भी बड़ा ये ले लेते हैं, तो ये जो होगा हमारे पास ये छोटा ही एंगल बनाएगा ना, और छोटा एंगल बना देगा हमारे पास अगर बड़ा सर्कल होता तो। और अगर और छोटा सर्कल लेते हैं तो ये इतना आर्क लेंथ जो है वो बड़ा एंगल बना देता है यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि कौन सा है हमारे पास। कि 75 डिग्री वाले को हम R1 बोल देते हैं और इसको हम लोग R2 बोल रहे हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले वाले में रिलेशन क्या होगा, पहले वाले में होता क्या है L इक्वल टू आर थीटा, तो L इक्वल टू R1 इंटू थीटा इन रेडियन चाहिए हमें, तो 75 डिग्री इंटू कितना होना चाहिए पाई बाई 180, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ से किया जाए तो L इज इक्वल टू आर थीटा, तो R2 इंटू कितना थीटा 60 डिग्री इंटू कितना पाई बाई 180, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब L और L ये तो दोनों क्वेश्चन से दे के बराबर रखा है, तो इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं, दोनों बराबर होंगे। R1 इंटू 75, R1 इंटू 75 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R2 इंटू 60 डिग्री इंटू कितना पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 तो ऐसे ही हटा दो, ठीक है। तो हमारे पास R1 बाई R2 एक्चुअली किसका पूछा है, देखो 60 डिग्री और 75 डिग्री, तो 60 डिग्री वाला कौन सा था वो आप देख लो, 60 डिग्री वाला था R2 था, तो R2 बाई R1 निकालेंगे हम लोग, R2 बाई R1 उसने पहले ऐसे देख रखा ना, तो R2 बाई R1 कितना आ जाएगा 75 बाई 60, डिग्री डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 5/4। तो दोनों के रेडियस का जो रेशियो होगा जो उसने पूछ के रखा है वो कितना होगा 5:4 हो जाएगा हमारे पास। ओके, चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10, 15 और 21। क्वेश्चन नंबर 7 देख रखा है कि आप इस तरीके से देखो, एक पेंडुलम है, ठीक है। तो पेंडुलम क्या कर रहा है, ये इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से कभी जाएगा फिर इधर आएगा हमारे पास। तो अब ये कह रहा है कि आर्क लेंथ जो है वो अलग अलग केसेस में, ये जो L दे के रखा है वो दे के रखा है, इसका वैल्यू दे के रखा है 75, ठीक है 75 सेंटीमीटर दे के रखा है ना, 75 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। तो इन फर्स्ट केस में हमारे पास L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास L इक्वल टू आर थीटा लगा देंगे, L इक्वल टू आर थीटा लगाया, तो हमें क्या चाहिए थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा L बाई आर। तो फर्स्ट वाले केस में थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L दे के रखा है 75 और आर, हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, थीटा इक्वल टू L हमारे पास है 10 और R कितना है 70, तो कितना हो जाएगा 1/10, हाँ तो ये 1/7 रेडियन आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 75 है 75 है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 2 और 15, 2/15 रेडियन, ये इतना रेडियन हो जाएगा हमारे पास। सेकंड वाले में करेंगे तो सेकंड वाले में L का वैल्यू देख रखा है 20, नहीं 15 देख रखा है,
15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी अगर लगाया जाए तो L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया तो हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L और बाई कितना R 75, तो 15 5 75 यानी कि 1/5 रेडियन, ये सीधा सीधा आ जाएगा इसका आंसर। तो और थर्ड क्वेश्चन में देख रखा है L का वैल्यू 21 सेंटीमीटर, तो अगर 21 सेंटीमीटर दे के रखा है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू L बाई R, तो ये आ जाएगा 3 से 3 7 21 और 3 से 25 या 75, कितना आ जाएगा हमारे पास 7/25 रेडियन। ओके, ये 3 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू। PDF हम इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। थैंक यू।